शांति। यह पंचमा मुरली है 31/12/2024 की। रिवाइज डेट है 31/12/2004। हेडिंग है इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितना माइल से आए हैं। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नव वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयन के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नव युग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन ओल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन तो विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी, वह थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालत को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूप को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की दुआएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते,
क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक के बच्चों को बाप का हैंड राइट हैंड बनाना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड से होना, हाथ होना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंटेज का कल्याण किया है, कितने परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी राल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रयाल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथा बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी अभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं, तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब आप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाय कहते हो। वाह के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय, तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वाह कभी वाय नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो वाह वाह वाह। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना,
हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रहे हैं। और बाप बच्चों को देखकर तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वे आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आराम से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद की वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में कहेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए, तो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार कहेंगे, वह हाथ उठाओ, करेंगे। फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा अच्छा, बाप दादा खुश है। जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ, तो सभी आज मेजॉरिटी पट पर बैठे हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहाँ न बाप आएगा न आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठे हो। बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हो। सर्दी लग रही है, सर्दी भाग गई ना। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो?
बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह छठा मुरली 18/1/2024 की रिवाइज वीडियो था। 18/1/2009 की। हेडिंग है सदा शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़े हुई बंधन वाली बांधली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक के आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलहना की थी। आज अमृत वेले से लेकर के सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाह्य प्रसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव को विल पावर की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप में अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरे को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसे समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिसके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया।
रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए है ही कलियुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई। उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदाकाल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे। आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी के रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़तापूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार है? कुछ भी पेपर आवे लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का? पीछे वाले पक्का है ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक कोई की कमजोरी देख वह सुन, रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। उसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेंगे ना? सहारे दाता रहमदिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। पर बस के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतक के लिए सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सम्मान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से, व्यर्थ संकल्प से समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है, खास दूसरों को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल वह अशुभ वायुमंडल बदलता ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी
आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का सेवा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, यह त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह समान में ना, यह समान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी होगा, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कल क्या होगा आपको पता है? कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। हर संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिस्ट बन जाएगा। और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में सेंटर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कोई भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं। टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। क्योंकि कहावत है दे दान छूटे ग्रहण। अच्छा, अभी अभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले। क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये 7वां मुरली है, 1 फरवरी 2025 की। रिवाइज वीडियो था 15/12/2005 की। हेडिंग है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो।
आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में कोई कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का ये जीवदान है और ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। वैसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यार कोई भी व्यक्ति व साधन की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लाभलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लाभलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यार तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरा है लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होता मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्र सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लिंकेज है। दो बातों की लिंकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण, यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देती है, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लिंकेज से मुक्त है। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के है, न अनादि है, न आदि है, न अंत के है। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चों से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से है? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो? सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चों के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चों को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है
लवली बने हैं, लवली नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चों को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक को जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चों का अवगुण, कमजोरी, संकल्प में भी नहीं देखते हैं। लाडला है, चिकिलधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभकामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की भावना से प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो नव वर्ष में सर्व ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के साथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा, ऐसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। अब संदेश वाहक के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुण का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण अपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर से बताओ, कर सकते हैं या करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुण की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारा पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य? करना ही है या देखेंगे? प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या? करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो।
प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो गई है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ये 8वां मुरली है 25 फरवरी 2025 की। जो रिवाइज वीडियो चली थी वो है 19/2/2012 की। हेडिंग है घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल का आवाज आ रहा है, बाहा 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 बाबा बाहा। और बाप की दिल से यही आवाज है, बाहा बच्चे बाहा। आज सभी उमंग उत्साह में दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप की बच्चों की खुशी मना रहे हैं। बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही यह विचित्र जयंती का दिन है, जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। तो यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह भरा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो अपने किया है वह काफ़ी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सत्व प्रधान होता है। इसलिए उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत बेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपने मुबारक दूं, और बाप दादा ने भी हर बच्चों की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज यह मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियाँ और अनन्य भाइयों की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादियाँ बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी की विशेष दादियाँ और भाई आप विशेष निमित्त साथ रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार किया। सभी का विशेष बहनों और भाइयों का एक ही आवाज़ था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारे सखियों को, भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए
कौन सी तारीख फिक्स की है? सब इकट्ठे चलेंगे ना? अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाज़ा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वह डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कुराए, क्योंकि बाप दादा भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों की बेहद की बराग बुद्धि चाहिए। यही चाबी है ही गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के बैरागी बन, वेस्ट संकल्प और बेस्ट संकल्प दोनों को जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के बैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद के बैराग्य है। तो सभी कहते तो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि यह मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, वही ठीक है। एक मैं है कमन, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। दूसरा महीन में जो सुनाया मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ। यह महीन में इसको खत्म करना है। यह देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज के दिन यह महीन में जो कभी भाव की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना। देखो, यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद बलि नहीं चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरी को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्त ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन यह देह अभिमान का मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बाप के बर्थडे पर आए हो तो कोई सौगात तो देंगे ना। तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। यह महीन मेंपन, यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे सकते हो? देना है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया, तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करे, वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज़ अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज़ आपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ जाती तो रखेंगे आप अपने पास? कारण क्या है? बाप से प्यार है ना। तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करने चाहते हैं। यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है, दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज़ करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो आज बाप दादा के साथ बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है। तो यह तो विशेष दिन है ना। सारे कल्पों में बाप बच्चों का एक समान जन्म, यह इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके यह दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन से चेक करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना। उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना तैयार है।
तो बाप दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं। देंगे सौगात? देंगे? हाथ उठाओ। दृढ़ निश्चय का हाथ। देखेंगे, करेंगे नहीं, करना ही है। कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग। यह त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। अब यह संकल्प करो दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना, दे दो, हाथ उठाओ। अरे वाह, यह फोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएंगे। तो अभी अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह संकल्प रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम्स फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना। तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना। चाहते तो सभी है, बाप दादा आज शकल देख रहे हैं कि चाहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन यह वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भूला देता है। तो वेस्ट खत्म। अभी भी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को ख़त्म करना ही है। बाप दादा ड्रिल कराई। अच्छा, बाप दादा एक भी बच्चों को अपनी समान बनाने के बिना रहने नहीं चाहते। प्यार है ना, देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चों का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं आता जो बाप और बच्चों का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चों से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करे वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो। कहना और कहन करना, कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो आपकी जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उन्हों से प्यार तो है ना। कितना याद करते हैं दादी को, चंद्रमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती है वह करके बताओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा? कहना और करना एक हो, ठीक है। तो आज चारों और बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चों को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं कि एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, हाथ हो, चलना है ना। घर में रिटर्न जर्नी है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फॉलो फादर साकार में होते फरिश्ता। जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। अच्छा, ओम शांति।